पता है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझे ये लगता है कि दुनिया की तो सारी प्रॉब्लम तुझे ही मिल गई है, बस तेरी जिंदगी में आग लगी पड़ी है। बाकी तो सबकी लाइफ मस्त है ना। एक एक्सीडेंट 11 अप्रैल 2011 को एक लड़की ट्रेन में सफर कर लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, जहां कुछ शातिर बदमाशों ने उसके साथ जबरन उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। ये लड़की बॉलीवुड चैंपियन थी। इसने इसका विरोध किया और चेन देने से साफ इनकार कर दिया। साला जब छीन नहीं पाए तो उन 4 से 5 बदमाशों ने मिलकर उस लड़की को उठाकर चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। उसी वक्त दूसरे ट्रैक पर भी एक और ट्रेन आ रही थी, जिससे वो टकराई और नीचे गिरी। बल्कि उस ट्रेन में काफी लोग थे, लेकिन किसी ने भी उसके साथ विरोध नहीं किया। जब वो गिरी और जब दोनों ट्रेनों गुजरने के बाद उसे होश आया, तो वो देखती है कि उसका एक पैर पूरी तरह से कटा हुआ और दूसरे पैरों से हड्डियां टूट कर बाहर निकल गया था। इतनी भयानक दर्द को सहती हुई वो काफी चिल्लाती है, लेकिन मदद करने वाला एक ना था, बल्कि ट्रैक पर मौजूद चूहों ने कटे हुए पैर को कुतरना शुरू कर दिया। जहां ये सब वो अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन करे भी क्या, उसकी बॉडी का एक भी हिस्सा मूव नहीं कर रहा था। पूरी रात वो ट्रैक पर चिल्लाती तड़पती रही। जब सुबह हुई तो वहां के गांव वालों ने जब देखा तो उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया, और जिस जिले के अस्पताल में भर्ती किया गया वहां के डॉक्टर फार्मासिस्ट का कहना था कि हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करे तो कैसे। वहीं उस लड़की को जब ये बात पता चली तो उसने कहा कि डॉक्टर, मैं पूरी रात कटे हुए पैर के साथ तड़पती रही, इतना दर्द सा, लेकिन अब तो मेरा ट्रीटमेंट कर दो। तो शायद ही कभी ऐसा हुआ कि किसी डॉक्टर ने अपना ब्लड देकर पेशेंट की जान बचाई हो, लेकिन उस लड़की को डॉक्टर ने अपना ब्लड देकर किसी भी तरह से पैर को पूरी तरह काट कर अलग कर दिया। जब बात पता चली कि वो लड़की नेशनल प्लेयर है, जिसके बाद उसे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। 4 महीने एम्स में रही और इस घटना को मीडिया वालों ने न्यूज में यह दिखाकर छाप दिया कि उसके पास टिकट नहीं था, वो घर के तनाव के कारण ट्रेन से कूद गई। जब ये बात लड़की को पता चली तो वो खुद से कहती है कि आज लोगों का कहने का वक्त है, कह लो, मैं एक दिन इसे जरूर प्रूफ करूंगी। जिसके बाद लोगों को प्रूफ करने के लिए वो एम्स के बेड पे पड़ी हुई ये तय कर लेती है कि उसे माउंट एवरेस्ट को फतेह करनी है। जब ये बात लोगों में फैली तो डॉक्टर लोग सभी का कहना था कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रोस्थेटिक लेग से चलने में सीखने में सालों लग जाते हैं। परिवार उनका बैकबोन था। परिवार वालों ने कहा कि उसे मैम बेचेंद्री पाल से मिलना चाहिए, जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जिसने सन 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर जाने के बजाय वो सीधा मैम बेचेंद्री से मिलती है, और जब वो मिली तो उनके आंखों में आंसू आ गया। वो कहती है कि तुम ऐसे हालात में भी इतनी विशाल चोटी को चढ़ने की सोच रही हो, तो तुम अंदर से जीत चुकी हो, अब बस बाहर से लोगों को दिखाना है, क्योंकि कहने और करने में फर्क होता है। जब माउंटेन में पहुंची तो रोड हिट से बेस कैंप तक जहां जाने में लोगों को 2 मिनट लगते थे, वहां उस लड़की को 3-3 घंटे लगते थे। संघर्ष चलता रहा और ट्रेनिंग के 8 महीने बाद पूरा वेट उठा के बेस कैंप से सब साथ निकलते, लेकिन प्रोस्थेटिक लेग पे चलने के बावजूद वे टॉप पर रहती। जब एवरेस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई तो ये बात जब शेरपा को पता चली कि उसका एक पैर प्रोस्थेटिक है, तो उसने साथ लेने से मना कर दिया। लेकिन फिर सबने शेरपा को कन्विंस कर वे 6 लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत की। हम जितना फोटोज में खूबसूरत देखते हैं ना, उतनी तरह का माहौल। क्लाइंब के दौरान उस लड़की को काफी लाशें मिलती है, जो उसके जैसे ही एवरेस्ट को फतेह करने गए थे। एक तरफ मौत का डर था और दूसरे तरफ फतेह करने की जुनून। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसने चलना जारी रखा। हिलोरी स्टेप्स माउंट एवरेस्ट के नजदीक जब वो पहुंची तो शेरपा ने कहा कि तुम वापस चलो, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जिंदा बचे तो फिर वापस आएंगे। लेकिन उसने सोचा कि वापस जाएंगे तो शायद उसे दोबारा आने का मौका ना मिले, और वो ऐसा गोल्डन चांस खोना नहीं चाहते थे। उसने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ती गई, क्योंकि जहां चाह है वहीं राह है। और ठीक 21 मई 2013 की सुबह वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे थी दोस्तों, जिनका नाम अरुणिमा सिन्हा है, जिन्होंने इतिहास रच दिया और बन गई भारत की प्रथम विकलांग महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह की है। जहां लोगों ने ये कहा था कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, लेकिन अरुणिमा ने इसे प्रूव कर दिखाया। साला जब बात दिल पे लग जाए ना, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।